Good afternoon. My name is Akshay Mohanjha. Today we are going to study main book of English literature for class 8th. The chapter name is The Summit Within. Yesterday we studied yesterday we studied first section of this chapter wherein we studied that HPS Major HPS Ahluwalia was a member of first successful expedition to Mount Everest in 1965. कहने का मतलब ये है कि मेजर एच पी एस अहुलवालिया जी जो थे वो मेंबर थे, वो सदस्य थे पहला जो एक्सपीडिशन का मतलब होता है जर्नी विद अ पर्पस, मतलब पहला जो जर्नी पहली पहली यात्रा जो हुई थी माउंट एवरेस्ट की 1965 में, उसके वो सदस्य थे। इन्होंने इस कहानी में वो सारी बातें बताई हैं कि कैसा उनको लगा जब उन्होंने माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई शिखर पे खड़े हुए, जब ऊंचाई पे पहुंच गए और उन्होंने भारत का झंडा गाड़ा तो उनको कैसा लगा। उन्हीं के मुंह से हम लोग ये कहानी सुन रहे थे और इस ऊंचाई को चढ़ने में क्या क्या दिक्कतें हुई या उनका उनका अपना जो भावना है उसके बारे में हम लोग इसमें पढ़ रहे थे। कहते हैं एच पी एस अहलुवालिया जी कहते हैं कि क्लाइंबिंग द समिट ऑफ एवरेस्ट यू आर ओवरवेल्म विद डीप सेंस ऑफ जॉय। जब तुम एवरेस्ट पे चढ़ते हो तो तुम्हें बहुत खुशी होती है, आत्म बहुत खुशी होती है और आप धन्यवाद देते हो। ये जो खुशी होती है वो सिर्फ क्षणिक नहीं होती है, ये पूरे जीवन भर की खुशी होती है। और जो एक्सपीरियंस होता है, जो अनुभव होता है, वो एक मनुष्य को, एक व्यक्ति को बिल्कुल बदल देता है। जो भी व्यक्ति पहाड़ पे गया हो और पहाड़ से उतर के आया हो, वो कभी साधारण नहीं रहता, वो बदल जाता है ना। अहलुवालिया जी कहते हैं, अब इनसे जब सवाल पूछा जाता है कि वो एवरेस्ट क्यों चढ़े, उसका रीज़न क्या था, तो ये कहते हैं कि ये एक तरह की भावना थी जो शुरू से थी इनको, और माउंटेन्स जो है उनको अट्रैक्ट करता था। माउंटेन्स जो है, पहाड़ियाँ जो है उनको अपनी तरफ खींचती थी। जबकि मैदानी भाग में ये रहते थे तब ये बहुत निराश और निरस हो जाते थे। तो ये कहते हैं कि और इनको पहाड़ पहाड़ की जो खूबसूरती थी, जो उसका वैभव था, जो ये था, वो बहुत ही उनको आकर्षक लगता था, बहुत अच्छा लगता था। और उनके अंदर ये भावना थी, जैसे वो बहुत सारे पर्वतरोही के अंदर होता है कि पहाड़ पे चढ़ने पे आप भगवान के बहुत करीब पहुंच जाते हैं या ईश्वर से आपका मिलना होता है, ऐसा है। तो ये सब बताया उन्होंने। अब इसी चैप्टर को हम लोग पढ़ते हुए आगे चलते हैं और थर्ड पेज पढ़ेंगे आज। फोर्थ और फिफ्थ पेज, मतलब टुमारो विल बी द लास्ट सेशन फॉर दिस। ग्लिम्सिंग अ पीक इन द डिस्टेंस। नेटा कहते हैं, ये सेकंड पेज, पेज नंबर 76 का लास्ट टू लाइंस हम पढ़ रहे हैं। कहते हैं ग्लिम्सिंग मतलब देखते हैं जब पीक को दूरी से, आई गेट ट्रांसपोर्टेड टू अनदर वर्ल्ड, ऐसा लगता है कि मैं दूसरी दुनिया में चला गया। आई एक्सपीरियंस अ चेंज विद इन माई सेल्फ, कहते हैं, और मुझे मेरे अंदर में ही एक तरह का परिवर्तन होता है, विच कैन ओनली बी कॉल्ड मिस्टिकल, और ये परिवर्तन कोई साधारण परिवर्तन नहीं है बल्कि एक भावनात्मक परिवर्तन है। By its beauty, aloofness, might, ruggedness and the difficulties encountered on the way, the peak draws me to it. कहता है, इसकी खूबसूरती से, पर्वत की खूबसूरती से, अकेलापन से, उसके ताकत से, उसके ठोसपन से, रगनेस से, रगने में मीन्स हुआ रुखरापन से, और जो जो मुश्किलें मिलती है हमें रास्ते में, द पीक ड्रॉज मी टू इट, ये जो ऊंचाई है मुझे अपनी तरफ खींचता है। एज एवरेस्ट, जैसे कि एवरेस्ट ने भी मुझे किया। इट इज़ अ चैलेंज दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू रेजिस्ट, और जो
ये एक तरह का चैलेंज है, ये एक तरह का अ, ये एक तरह का चैलेंज है जिसको आदमी रेजिस्ट नहीं कर सकता है, मतलब जिसको अनदेखा नहीं कर सकता है। लुकिंग बैक आई फाइंड, अब वर्ड चैलेंज अगर आप लोग को नहीं समझ में आता है तो चैलेंज का मतलब होता है किसी को चैलेंज का मतलब होता है हिंदी में एग्जैक्टली चैलेंज का मतलब होता है किसी को ललकारना। व्हेन यू आस्क समबडी और यू व्हेन यू जब आप किसी को ललकारते हैं, किसी को कुछ करने के लिए उसको उत्साहित करते हैं, उत्तेजित करते हैं, तो उसको कहते हैं चैलेंज। लुकिंग बैक आई फाइंड दैट व्हाट लुकिंग बैक आई फाइंड दैट आई हैव नॉट येट फुली एक्सप्लेन व्हाई आई क्लाइम्ब एवरेस्ट। जब मैं पीछे घूमता हूँ तो मुझे लगता है कि मैंने एवरेस्ट पे क्यों चढ़ाई की, इसका अभी तक मैंने सटीका जवाब नहीं दिया। इट इज़ लाइक आंसरिंग अ क्वेश्चन वाई यू ब्रीथ। अगर कोई सवाल आपसे पूछता है कि आप एवरेस्ट पे क्यों चढ़े, तो वो वैसा ही सवाल है जैसे कोई पूछे कि आप क्यों सांस लेते हैं। वाई डू यू हेल्प योर नेबर्स, क्यों आप अपने अपने पड़ोसियों को मदद करते हैं। वाई डू यू वॉन्ट टू बी गुड एट टू डू गुड एक्ट्स, क्यों आप चाहते हैं कि आप नेक काम करें। देर इज़ नो फाइनल आंसर पॉसिबल, और कोई भी सटीका जवाब नहीं है इसका। एंड देर इज़ अ फैक्ट दैट एवरेस्ट इज़ नॉट जस्ट अ फिजिकल क्लाइंब। एक बात तो सच है कि पहाड़ पे चढ़ना एक फिजिकल क्लाइंब ही नहीं है। दैट एवरेस्ट इज़ नॉट जस्ट अ फिजिकल क्लाइंब, एवरेस्ट पे चढ़ना एक फिजिकल क्लाइंब ही नहीं है। The man has been to the mountain top because conscious in special manner of his own smallness in large universe। कहता है जो व्यक्ति भी पहाड़ी की चोटी पे पहुंचा हो, एवरेस्ट की ऊंचाई पे पहुंचा हो, उसको भली भांति पता है, बिकम्स कॉन्शियस, वो समझ जाता है इस बात को, इस एक स्पेशल तरीके से, कि वो कितना छोटा है इस बड़े से लार्ज यूनिवर्स में। द फिजिकल कॉन्क्वेस्ट ऑफ अ माउंटेन इज़ ओनली वन पार्ट ऑफ द अचीवमेंट। जो शारीरिक क्षमता से आप ऊंचाई पे जाते हैं वो एक पहलू है, दैट्स वन पार्ट। देयर इज़ मोर टू इट दैन दैट, और इससे भी अधिक है। तो पर्वत पे चढ़ना, एवरेस्ट पे चढ़ना एक शारीरिक पराक्रम ही नहीं है, बल्कि इसके अलग भी आपको कुछ और एहसास होती है। इट इज़ फॉलोड बाई ए सेंस ऑफ फुलफिलमेंट। जब आप उसकी ऊंचाई पे होते हैं तो आपको लगता है कि आपने कोई काम पूर्ण कर लिया। देयर इज़ द सेटिस्फैक्शन ऑफ अ डीप वर्स राइज अबव वन सराउंडिंग। आपको एक तरह की सुखद अनुभूति होती है, एक संतुष्टि होती है कि आपने, आपके अंदर जो बहुत गहरी तीव्र तृष्णा थी या जो इच्छा थी, और इसका मतलब होता है इच्छा, डीप वर्स टू राइज अबव वन सराउंडिंग, जो इच्छा थी कि आप अपने आस पड़ोस से ऊपर उठ जाएं, या अपने सराउंडिंग से, अपने आस पड़ोस से आप जब ऊपर उठने की जो भावना होती है वो संतुष्ट वो हो जाता है, और इस तरह आदमी को संतुष्टि मिलती है। इट इज़ द इटर्नल लव फॉर एडवेंचर इन मैन। कहता है ये पहाड़ पे चढ़ना एक तरह का इटर्नल लव, ये एक अलौकिक प्रेम है फॉर एडवेंचर इन मैन, जिससे कि जो कि एडवेंचर, कोई भी साहसिक काम, जो उत्साह से बड़ा साहसिक काम को एडवेंचर कहता है, ये इंसान इसको पसंद करता है। सो इटर्नल लव, द एक्सपीरियंस इज़ नॉट मेरेली फिजिकल। ये जो पहाड़ पे चढ़ते हैं वो केवल फिजिकल ही नहीं, इट्स इमोशनल, इट्स स्पिरिचुअल। ये आपकी भावनाओं, आपकी आंतरिक दशा में परिवर्तन लाता है। कंसिडर अ टिपिकल क्लाइंब। अब ये समझिए कि एक अनूठा चढ़ाई को आप सिर्फ समझिए। टुवर्ड्स द समिट ऑन द लास्ट हाइट, जब आप पहाड़ के चोटी की तरफ होते हैं, यानी ऊंचाई की तरफ होते हैं, यू आर शेयरिंग अ रोप विथ अनदर क्लाइंबर। तो आप अपना जो रस्सी है वो दूसरे क्लाइंबर के साथ शेयर करते हैं। यू कट द स्टीप्स इन द हार्ड आइस। कहता है यू फर्म इन, आप उसको ठोस करते हैं। ही कट्स द स्टेप्स इन द हार्ड आइस, और वो जो अगला है वो क्या करता है, वो ही कट्स द स्टेप इन हार्ड आइस। कहता है कि वो अगला जो है वो स्टेप करता है हार्ड आइस पे। देन ही बिलेज, बिले एक तरह का तरीका होता है
जो आदमी पर्वतरोही होता है वो रस्सी को टाइट करता है, ढीला करता है, उसको बिले कहते हैं। यानी बिलेज एंड यू इंच योर वे अप। तो इस तरह एक व्यक्ति, दो व्यक्ति रहते हैं, तो अगला जो होता है जैसे जैसे चढ़ता है, ढीला करता है रस्सी, तो दूसरा भी उसकी मदद से अपना रास्ता देखता है, एक एक इंच ऊपर बढ़ता है। द क्लाइंब इज़ ग्रिम। और ये जो क्लाइंब है, ये जो चढ़ाई होती है, वो खतरनाक होती है, दुर्बल होती है। अंडरलाइन द वर्ड ग्रिम एंड यू कैन फाइंड द मीनिंग फॉर दिस। यू स्ट्रेन एवरी नर्व एज यू टेक एवरी स्टेप। और जब तुम इस चढ़ाई पे चढ़ते हो तो तुम्हारा हाथ पैर का जितना भी नर्व है उसकी सारी ताकत लग जाती है। फेमस क्लाइंबर्स हैव लेफ्ट रिकॉर्ड ऑफ द हेल्प गिवन बाय अदर्स। और जितने भी बढ़िया पर्वतरोही हैं जो पर्वत पर चढ़े हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं अपना एक रिकॉर्ड लिखा है, एक तरह का एक अपनी अनुभूति को लिखा है कि कैसे वो जो चढ़ाई चढ़ रहे थे तो दूसरों ने उनकी कैसे मदद की, कैसे उनके साथ वाले पर्वतरोही ने उनकी मदद की। दे हैव ऑल्सो रिकॉर्डेड हाउ दे नीडेड जस्ट दैट हेल्प। और उन्होंने इस बात को भी जिक्र किया है कि कैसे उनको इस मदद की ज़रूरत थी। एल्स दे माइट हैव गिवन अप। हो सकता था अगर कोई मदद ना करता वो छोड़ देता। ब्रीथिंग इज़ डिफ़िकल्ट, कहता है सांस लेना बहुत मुश्किल है। यू कर्स योर सेल्फ फॉर हैविंग लेट योर सेल्फ इन फॉर दिस। और यू कर्स योर सेल्फ फॉर हैविंग लेट योर सेल्फ फॉर इन फॉर इट। कहता है तुम अपने को कोसते हो। सांस लेना बहुत मुश्किल है। यू कर्स योर सेल्फ फॉर हैविंग लेट योर सेल्फ इन फॉर दिस। जब ऊंचाई पर जाते हैं तो वहाँ पर सांस लेना बहुत ही कठिन हो जाता है, और तब अपने आप को व्यक्ति कोसता है कि वो इस जगह पे क्यों आया और इस परिस्थिति में क्यों आया। यू वंडर वाई यू एवर अंडरटुक द एसेंट। और आप ये सोचते हो कि मैंने किस परिस्थिति में और क्यों इस ऊंचाई पर चढ़ना पसंद किया। देयर आर मोमेंट्स व्हेन यू फील लाइक गोइंग बैक। बहुत बार ऐसा होता है कि जो पर्वतरोही होता है वो हताश हो जाता है, उसकी इच्छा होती है कि वापस चला जाए। इट वुड बी शेयर रिलीफ टू गो डाउन। और उसको जब अगर नीचे आता तो उसके लिए एक तरह का रिलीफ होता है। रिलीफ मतलब उसको सहूलियत होता है। रिलीफ मीन्स सहूलियत। इंस्टेड ऑफ अप, ऊपर जाने से ज़्यादा अच्छा होता है नीचे चला जाता है। बट ऑलमोस्ट एट वंस यू स्नैप आउट दैट मूड। लेकिन तभी आप एक झटके से, आप ये स्नैप मीन्स टू कट, आप एक झटके से इस भावना को अपने दिमाग से हटा देते हैं। देर इज़ समथिंग इन यू दैट डज नॉट लेट यू गिव अप द। ये तुम्हारे अंदर एक ऐसी ऊर्जा होती है, एक ऐसी क्षमता होती है, ऐसी इच्छा होती है जो तुम्हें इस दैट डज नॉट लेट यू गिव अप द स्ट्रगल। तो जो तुम्हें इस संघर्ष से अलग होने नहीं देती है। मीन्स इट डजेंट लेट्स यू और इट डजेंट गिव्स यू अ रॉन्ग फीलिंग, बल्कि नेगेटिव मूड को हटा देता है। आपके अंदर एक ऐसी इच्छा होती है जो नेगेटिव मूड को हटा देता है, और होता है कि नहीं इस क्लाइंब को हम लोग करेंगे। दैट इज़ जस्ट chapter for today. This is what you have to study. I would request all of you to study this chapter very carefully, underline the word which you don't understand, and I am pretty sure that most of you would not be able to understand the entire sentence. आप लोग में बहुत सारे बच्चे होंगे जो एक सेंटेंस को पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। जो भी सेंटेंस आपको नहीं समझ में आता है बुक में अंडरलाइन कीजिए, और आप हमसे जब इसका हम डाउट क्लास लेंगे तो ज़रूर से पूछिएगा। इसमें कहीं हिचकने की बात नहीं है। And I'll be doing doubt class for chapter number 4 and chapter number 5. So whatever doubts you have, please ask me then. And that's it for the day. Thank you. Have a wonderful day. Bye.